वेलकम टू पाठशाला। माय नेम इज विक्रम और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 10th क्लास की पोयम द बॉल पोयम जो लिखी है जॉन बेरीमैन ने। तो शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी और बड़ी ही मज़ेदार पोयम है और इस पोयम से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। जो पोइट हैं उनका नाम जॉन बेरीमैन है, जो अक्टूबर 24 1914 में पैदा हुए थे और जनवरी 7 1972 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका पूरा नाम जॉन एलन स्मिथ जूनियर था और ये ओक्लाहोमा यूएसए में पैदा हुए थे। इनके फादर ने सुसाइड कर लिया था, तो ज़्यादा इनकी जो पेरेंटल लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि एक तरीके से खुद पे ही सेल्फ डिपेंडेंट थे। कोलंबिया कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करी, 3 बार शादियाँ की, 5 यंग अमेरिकन पोइट्स के ये एक हिस्से में रहे और आगे ड्रग्स वगैरह की वजह से इन्होंने अपनी हालत ख़राब कर ली और लास्ट में सुसाइड कर लिया वॉशिंगटन एवेन्यू ब्रिज से कूदकर। इनकी एक छोटा सा ग्लिम्स अगर आप देखेंगे इनके हाव भाव, तो आपको थोड़ा सा और जानने को इन्हें मिलेगा। तो एक छोटा सा वीडियो है, उसको देखते हैं। Ever to confess you're bored means you have no inner resources. I conclude now I have no inner resources because I am heavy bored. Peoples bore me. Literature bores me, especially great literature. Henry bores me with his plights and gripes, as bad as Achilles. Who loves people and valiant art, which bores me, and the tranquil hills and gin looked like a drag, and somehow a dog has taken itself and its tail. तो जैसे कि आपने अभी देखा, इनकी जो वॉइस टोन थी काफ़ी इस तरीके की थी कि जैसे इनके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। वैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी में चीज़ों को बोलते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें इनकी पोएम्स में भी झलकती थी। लेकिन इन्होंने अपनी हर पोएम के अंदर हर किसी को कुछ अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं हमारी पोएम की पहली लाइन से। आपको धीरे-धीरे समझ आ जाएगा कि कैसे ये अपने इमोशंस को अपनी पोएम्स में रखते थे। सो लाइन है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हू हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? कि वो लड़का कैसा है जिसने अपनी गेंद को खो दिया। कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक लड़का है जो गेंद से खेल रहा था, ठीक है? और इस लड़के ने क्या किया, अपनी गेंद को खो दिया, क्योंकि जब ये गेंद से खेल रहा था वो गेंद उछलकर पानी में जा गिरी। तो अब और उधर ही पास में पोएट खड़ा था, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं, एक गेंद है, एक लड़का है और एक पोएट है, और इन तीनों के साथ ही यहाँ पर ये पोएम चल रही है। तो पोएट इस लड़के को देख रहा है और लड़के को देखकर कहता है कि वो लड़का कैसा है जिसने अपनी गेंद को खो दिया, क्योंकि इसकी जो गेंद है उछलकर पानी में जा गिरी। कि वो लड़का कैसा है जिसने अपनी गेंद को खो दिया। वट इज ही टू डू? कि अब वो क्या करेगा? आई सा इट मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। कि मैंने उसकी गेंद को हंसी खुशी, हंसते हुए, मैरिली का मतलब हैप्पी, जो गेंद है वो तो जैसे एक हैप्पी बच्चा खेलते हुए जाता है ना, तो वैसे उछल उछल कर जा रही थी और लड़का दुखी होकर पीछे पीछे भाग रहा था। कि मैंने उसकी गेंद को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बाउंस करते हुए गली के नीचे जाते देखा और वो हंसते हुए पानी में जाकर गिर गई और लड़का उसके पीछे पीछे यहाँ पर भाग रहा था। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो फिर उसके बाद कहता है, जो पोएट है अब वो क्या डिफाइन कर रहा है, ओ अब और गेंद, इस बच्चे को और गेंद भी मिल जाएंगी, लेकिन बच्चे का ध्यान इतना नहीं है, बच्चे का ध्यान अपनी गेंद पर। क्योंकि जैसे ही उसकी गेंद पानी में गई, वो बिल्कुल खड़ा हो गया, काँपने लग गया, बिल्कुल सख्त मोशनलेस हो गया।
बहुत ही दुःख में चला गया और उस नदी के किनारे सॉरी समुद्र के किनारे पर देखने लग गया, जहाँ पर उसकी जो गेंद है वो चली गई। अब कवि कहता है कि भई और भी गेंद हैं, जो इस खोई हुई गेंद को रिप्लेस कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस बच्चे के लिए जो ये गेंद है, ये अभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए और ये कभी दूसरी गेंद से इसको बदलने वाला नहीं। तो यहाँ पर इस बच्चे के दुःख को दिखाया गया है कि आपके पास कोई बहुत ही प्यारी चीज़ होती है ना और आप एकदम से उसको खो देते हैं, तो आपके मन में ये होता है कि उस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और सेम इस बच्चे के लिए जो गेंद है, इस गेंद को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। फिर जो पोएट है उस बच्चे को देख रहा होता है और गेंद को जाते हुए देख रहे होते हैं, तो पोएट सोचता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम कि मैं उस बच्चे को रोकूंगा नहीं या उस बच्चे को चुप कराऊंगा नहीं। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बच्चे को चुप कराऊंगा, उसके लिए नहीं बोल रहा तो वो भी उस बच्चे के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि ये बच्चा अब उस बच्चे ने अब गेंद को खोया है तो ये कुछ सीखेगा भी तो, और वो क्या सीखेगा वो आगे वाली लाइन में बताया है। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये अपनी जिंदगी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है और वो क्या है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। तो ये कहता है कि लोग गेंद ले जाएंगे और गेंदें हमेशा खो जाएंगी। छोटे से बच्चे, कोई भी आपके लिए गेंद वापस खरीद कर लाने वाला नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, कि मनी बाहरी चीज होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है और उसे पता है कि चीजें कभी ना कभी उसके हाथ से खो जाएंगी, कभी ना कभी कोई ना कोई उसकी चीजें वापस ले लेगा या उससे छीन लेगा और कभी भी कोई उसकी चीजें वापस नहीं देगा। और पैसे से चीजें कभी वापस नहीं आती। जो सेंटिमेंटल वैल्यू है उस गेंद की जो इस बच्चे ने खोई है, वो कभी वापस नहीं आने वाली। कि जो ये बच्चा गेंद खो चुका है, उस गेंद की जो वैल्यू है वो ना तो कोई पैसा दे सकता है ना ही कोई इंसान दे सकता है। फिर क्या कहता है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, कि ये जो लड़का है ये सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उन आंखों से, जिन आंखों से उस गेंद को जाते हुए देख रहा है, उन्हीं आंखों से ये सीख भी रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नॉलेज किसी चीज के खो जाने की। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। ये नॉलेज किस चीज की है? उस गेंद के खो जाने की। नो टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो कहता है कि हर एक इंसान जिंदगी में चीजों को खो देगा, कि, कि हर एक इंसान जिंदगी में अपनी प्यारी चीजों को कभी ना कभी खो देगा, लेकिन खोने के बावजूद भी उसे अपने दुख पर काबू पाकर कभी ना कभी वापस से चीजें फेस करनी पड़ेंगी और खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यही पोएट भी यहाँ पे इस बच्चे की तरफ देखकर सोच रहा है कि ये बच्चा कभी ना कभी अपने आप को वापस से खड़ा करेगा और जिंदगी में आगे बढ़ेगा। ये गेंद के पीछे हमेशा नहीं रह सकता। और फिर लास्ट में आती हैं कुछ दो लाइंस जो मैंने टेक्स्ट से बाहर के लिए है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहां के लिए है, ताकि ये हमारी पोएम को कंप्लीटली पूरा कर देती है। एनसीईआरटी में ये नहीं। तो ये जो लाइन है क्या कह रही है, एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, और धीरे धीरे जो शाम है वो ढल जाती है और स्ट्रीट जो गली के अंदर की जो लाइटें हैं वो जल जाती है। अ विसल ब्लोज, की एक सीटी बजती है, द बॉल इज आउट ऑफ साइट, और जो गेंद है वो उसकी नजरों से दूर चली जाती है। जैसी सीटी बजती है तो फोकस जो है यहाँ पे, जो बच्चा है उसका फोकस हटता है और जैसे वो गेंद से नजर हटाता है, उसकी जो गेंद है वो दूर चली जाती है। तो यहाँ पे हमने समझा कि कैसे जो बच्चा उसने गेंद को खो दिया। अगर हम एक बार फिर से देखें तो बहुत ही इजी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले बच्चे ने गेंद को खो दिया, फिर अब उसकी जो गेंद है वो पानी में चली गई है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो दुख में खड़ा रहता है, अपनी गेंद को देखता रहता है। पोएट भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि पोएट भी वैसे कर सकता है हेल्प, लेकिन पोएट ये चाहता है कि वो कुछ ना कुछ सीखे
और उसे क्या सीखनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज़ की? कि दुनिया में चीज़ों को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसे सँभाल के रखनी है। क्योंकि चीज़ें उससे कभी न कभी दूर चली जाएँगी और वो कभी वापस नहीं आएँगी और कोई वापस देगा भी नहीं। और पैसे से जो खुशियाँ हैं, जो चीज़ की जो वैल्यू है, वो कभी वापस नहीं आती। अब ये जो लड़का है चीज़ें सीख रहा है, कैसे कोई चीज़ खो गई है उससे निकलना भी ये सीख रहा है। और आखिर में उसका ध्यान हट जाता है, बॉल दूर चली जाती है और बच्चा घर पे चला जाता है। और ऐसा करके जो हमारी पोएम है वो खत्म हो जाती है। आई होप सभी को ये पोएम बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल for more informative and learning videos like this. Thank you.